हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग भारत का भूगोल में हम भारत के पर्वत यानी माउंटेन्स ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको इस वीडियो में आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। तो कल हमने हिमालय को डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की बात करें, कल हमने हिमालय को डिस्कस किया था। तो हिमालय में जो हमने 3 श्रेणियां देखी थी, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय थे। उसके उत्तर में महान हिमालय के अगर उत्तर में जाएं तो हमें ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, जो कि अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस का मतलब होता है पहले, प्री, यानी ये जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण महान हिमालय से भी पहले हुआ है। तो हिमालय से भी पहले निर्मित हुए हैं। जो ये इसकी लोकेशन कहाँ है? महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। अभी हम मैप पर डिस्कस करेंगे और इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। एक एक श्रेणी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की। काराकोरम श्रेणी में कुछ हाई पीक्स पाए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। काराकोरम श्रेणी लद्दाख में है और अगर आप इसमें देखोगे, लद्दाख में जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसी काराकोरम श्रेणी में यहीं पर है केटू। केटू को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत का सर्वोच्च पीक है, सर्वोच्च, ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, केटू, या जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गेसरब्रुम, मेसरब्रुम, ये सारी जो पर्वत चोटियां हैं ये काराकोरम श्रेणी में ही पाई जाती हैं। और काराकोरम श्रेणी में ही पाए जाते हैं कुछ ग्लेशियर्स। पूछ लेता है कि कौन सा ग्लेशियर किस श्रेणी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में ही पाए जाते हैं। K2 की आपसे हाइट पूछ सकता है, 8000, ये है 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, K2 की। इसके अलावा हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। तो लद्दाख श्रेणी इसी के पैरेलल है। तो इसमें जो सबसे लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें इस लद्दाख श्रेणी की, तो वो है माउंट राकापोशी। इसके अलावा जास्कर श्रेणी है, इसमें ये भी पीओके में पड़ती है। और अगर हम बात करें जास्कर श्रेणी की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूके यानी उत्तराखंड में पाई जाती है ये। तो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉमेट। इसके अलावा कल जो हम डिस्कस कर रहे थे महान हिमालय, तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। इन दोनों के बीच में ITSZ जोन, ये मतलब इंडो सांगपो सचर जोन अवस्थित है। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। आइए अब इसको मैप पर देख लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। इस महान हिमालय के उत्तर में हम बात कर रहे हैं किसकी? काराकोरम श्रेणी की, लद्दाख श्रेणी की, जास्कर श्रेणी की। ये तीनों हैं ट्रांस हिमालय, ये हैं मेनली हिमालय आपके। ठीक है, और इसी काराकोरम श्रेणी में ये आपको पता है कौन सा हिस्सा है, ये पीओके वाला हिस्सा है ये। ठीक है, ये पीओके वाला हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन आती है। इसी में आपका ग्लेशियर आता है, यहीं पास में ही ग्लेशियर है एक, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? सियाचिन ग्लेशियर के नाम से। चलिए अब हम बात करेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में। पूर्वांचल हिमालय को ही हम बोलते हैं उत्तर पूर्व हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो वही हिमालय जो हम विस्तार अभी देख रहे थे, यही हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? उत्तर पूर्वी राज्यों में भी। अगर हम बात करें इस राज्य की, ये मेघालय है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। ये भी याद रखेंगे कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं? गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ सिक्किम ऑलरेडी हो चुका है, हम पढ़ा चुके हैं आपको सिक्किम में। तो डाफला, मेरी, अभोर, मिशमी, पटकाई ब्रूम, ये सारी पहाड़ियाँ किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। आप बता सकते हैं कि कौन से राज्य की ये पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा नाम से आप याद रख सकते हैं, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है, मिज़ो पहाड़ी मिज़ोरम में है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ऊंची चोटी ये है माउंट सारामती है, ये नागा पहाड़ी में स्थित। अब आपसे कुछ प्रश्न जो है हिमालय के क्षेत्र के डिवीज़न के ऊपर भी पूछे जाते हैं कि रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालय किस तरह से किया गया है। यानी जो नदियों के बीच का क्षेत्र है, जो नदियाँ निकल करके आती हैं हिमालय से, ठीक है, उन नदियों के बेसिस पर डिवाइड किया गया है किसको? हिमालय को। तो जैसे सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं या कश्मीर हिमालय इसको कहा जाता है।
अगला है सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को बोला जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है इसको असम हिमालय कहते हैं। एक प्रश्न इनमें से किसी एक पर आधारित पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड्स की, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों की। भारत का जो मध्य भाग है, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुला रीजन, इसमें तीन तरह से हम पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो बीच में भारत के जो मिडल में सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ऊंचे स्थान है। दूसरा पूर्वी घाट है। तीसरा पश्चिमी घाट है। इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतों को। तो अरावली पर्वत की पहले बात कर लेते हैं। अरावली पर्वत सबसे पहले किसी पर्वत की, या आप ये नहीं कह सकते कि वो पर्वत एक ही राज्य में स्थित होगा। एक पर्वत, एक पहाड़ी, ये श्रृंखलाएं पूरी एक से ज़्यादा राज्यों में विस्तृत होती हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। तो पहले हम अरावली पर्वत को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी। तो अरावली ही है जो हमारे ही देश में है। ठीक है, तो याद रखिए, ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत कौन सा है। आंसर रहेगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों में है। तो अरावली का विस्तार हमें गुजरात में देखने को मिलता है, राजस्थान में मिलता है, हरियाणा में, दिल्ली में। राजस्थान में हम देखेंगे तो 80% जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में अवस्थित हैं। अभी मैप पर इसको देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है और मैप पर ये राज्य हमें गुजरात नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये राज्य राजस्थान है यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर ये हरियाणा है और यहाँ पर दिल्ली है। तो आप देख रहे होंगे ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये पूरे के पूरे राजस्थान में होकर के जा रही हैं, और इसका कुछ विस्तार हमें गुजरात में भी है। यहाँ गुजरात में इसका प्रवेश आपको दिख रहा है। इसके अलावा ये राजस्थान के बाद ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये हरियाणा में भी है और ये दिल्ली में भी है। तो याद रखेंगे किन किन राज्यों में फैली हुई हैं अरावली की पहाड़ियाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। दिल्ली में इसका विस्तार जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन तक जाती है ये अरावली की पहाड़ियाँ। और अरावली की पहाड़ी को राष्ट्रपति भवन जिस पर बना है इसको बोला जाता है रायसीना हिल्स। ठीक है, तो रायसीना हिल्स पर ही बना हुआ है क्या, राष्ट्रपति भवन। तो आपसे पूछेगा कि अरावली का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है। आपने देखा है पूरे बीचों बीच से निकल रहा है राजस्थान के अरावली पर्वत। ठीक, कुछ विस्तार हरियाणा में, दिल्ली में और गुजरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अरावली पर्वत को राजस्थान की जो जलवायु है उसका विभाजक कहा जाता है। क्लाइमेट डिवाइडर ऑफ राजस्थान किसको बोलते हैं हम, अरावली माउंटेन्स को ही बोलते हैं। यानी माउंटेन्स के एक तरफ ज़्यादा वर्षा होती है, एक तरफ कम वर्षा होती है। और राजस्थान का जो सिरोही ज़िला है, राजस्थान के सिरोही ज़िले में जो अरावली पर्वत है इसी पर है माउंट आबू हिल स्टेशन, और इसी माउंट आबू पर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। याद रखेंगे सिरोही ज़िले में है गुरु शिखर, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत को राजस्थान में अलग नाम से जाना जाता है, हर्षनाथ हिल्स या नाग पहाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। और अरावली पर्वत को जो है हम हरियाणा में अगर देखें ये गुरुग्राम तक जाता है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम तक आती हैं ये पहाड़ियाँ। तो दिल्ली में अरावली को रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। साथ ही जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। जितने भी फैक्ट यहाँ लिखे हैं सारे आपसे परीक्षा में पूछे हुए हैं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर मेरी क्लासेस चल रही हैं। इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की, जीएस की टेस्ट सीरीज़ ये हर संडे को होती है। आपकी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें अगर रैंक 1 आप स्कोर करते हैं तो अनअकैडमी पर आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलता है पीसीएस की तैयारी करने का। इसके अलावा अनअकैडमी पर आपको फ्री कोर्सेज आ गया है। ये लोअर पीसीएस का है 2022 के लिए। बैच ओरिएंटेशन आज थी, आपने मिस कर दी क्लास तो देख सकते हैं लर्निंग एप्लीकेशन पर। और ये कल है ओरिएंटेशन। ठीक है, 10 फरवरी को इसका ओरिएंटेशन है, और इसके लिए फ्री मिनी कोर्स भी शुरू हो रहा है लोअर पीसीएस का अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर, इसको देख सकते हैं। और यूपी कांस्टेबल बैच के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है ये। इसके अलावा वीडियो का कोर्स शुरू हो रहा है अनअकैडमी पर ही, इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। और यूपी कांस्टेबल का बैच और लेखपाल का बैच पहले से चल रहा है जिसमें मेरी क्लासेस भी आप ले रहे हैं। लोअर पीसीएस का हमारा बैच शुरू हो रहा है, कंप्लीट बैच है ये 11 फरवरी से। तो अनअकैडमी पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपर पीसीएस, लोअर आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल सभी कोर्सेज की तैयारी आप जीएस की टेस्ट सीरीज में रैंक 1 लाकर कर सकते हैं। डायरेक्टली प्लस में ऐड होकर के भी, यानी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे IALI10, तो आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आज लेते हैं आप
तो आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, और 12 मंथ का लेते हैं तो उसमें आपको 2 मंथ्स फ्री मिलते हैं। तो 6 मंथ का आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, 24 मंथ्स का भी चूज़ कर सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे IALI10 तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, एक पहाड़ी की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे अगली पहाड़ी की, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। सबसे पहली बात, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पर्वतों को समझने से पहले इसमें समझना ये ज़रूरी होता है कि ये कौन कौन से राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कोई ऐसा नहीं कोई एक पर्वत हो, बहुत लंबी चेन है, ये श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी का मतलब है बहुत सारे पहाड़ उसमें हैं, बहुत सारी चोटियाँ हैं, बहुत सारे इसमें पर्वत आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसका विस्तार कहाँ है? गुजरात में है, ये मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। आइए मैप पर देखते हैं इसको। मैप पर आ जाइए, विंध्याचल की पहाड़ी को देखते हैं हम। और विंध्याचल की जो पहाड़ी है ये गुजरात है, गुजरात में शुरू हो रही। देखो, गुजरात में थोड़ा सा दिखाया हमने, इसका विस्तार है थोड़ा ऊपर। ये राजस्थान में भी है, गुजरात, राजस्थान, और ये बीच वाला जो स्टेट है ये मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाती है ये। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद में आगे हम इसको देख रहे हैं, ये कहाँ पर जा रही है? उत्तर प्रदेश के निचले हिस्से में है, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण उत्तर प्रदेश में है ये। इसके अलावा ये पहुँच रही है छत्तीसगढ़ में भी, और ये थोड़ा सा बिहार के राज्य में भी है, बिहार राज्य में। तो इसका विस्तार आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और इस विंध्याचल पर्वत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कालूमार चोटी, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सतपुड़ा पहाड़ी को भी आप देख सकते हैं, ये भी गुजरात से ही शुरू हो रही है। गुजरात से शुरू होकर ये कहाँ पर है? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, ऊपर नीचे दिखाया हुआ है इस लाइन के, जो डॉटेड लाइन है, मतलब ये महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है। ये कहाँ तक आ रही है? छत्तीसगढ़ में। ग्रीन कलर की जो है ये सतपुड़ा पहाड़ी है, कहाँ तक आ रही है? ये छत्तीसगढ़ तक आ रही हैं, और छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन ही हमें देखने को मिलता है। बाद में ये इस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं ये मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। मैकाल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, जो कि किसका? सतपुड़ा पहाड़ियों का ही विस्तार कही जाती हैं। ये हो गया एक। और इसी सतपुड़ा पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। इन दोनों को देख लीजिए अब यहाँ पर। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, यानी इस सतपुड़ा पहाड़ी के एक ओर तो बहती है ताप्ती नदी, एक दूसरी ओर बहती है नर्मदा नदी, इस तरह से। तो सतपुड़ा पहाड़ी अभी हमने देखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में विस्तारित है। इसके बाद बात करेंगे पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को भी यहाँ देख लेते हैं, अभी मैप पर चलेंगे। तो ये भ्रंश पर्वत, ये ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। पश्चिमी घाट गुजरात में है, 6 राज्यों में है कुल मिलाकर के। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, 6 स्टेट्स में है इसका विस्तार। ठीक है, 6 राज्यों में है पश्चिमी घाट फैला हुआ। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री, इसी को कहा जाता है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहीं मिलती है तो आपको पश्चिमी घाट में ही देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है, जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है। अभी मैप पर दिखाऊंगा मैं एक एक चोटी को। ठीक है, और पश्चिमी घाट की जो और चोटियाँ हैं, जो ऊपर से हम अगर आएँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो कल सुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, अनाईमुडी, ये सारी उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आएंगे, ये सारी चोटियाँ इसी वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में पड़ती हैं। इसी के जैसा पूर्वी घाट हम डिस्कस करते हैं अभी। पूर्वी घाट जो है भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है, तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका विस्तार है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ की चोटी, इसी को हम अरमाकोंडा के नाम से भी जानते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के नाम पूछ लेता है आपसे, तो इसमें वारुसनाथ, पालिनी और सिरुमलाई, पंचमलाई, शेवरॉय और जवादी, पालकोंडा, नल्लामाला, वैनकोंडा और ये अरमाकोंडा, ये सारी जो है पूर्वी घाट की ही पहाड़ियाँ हैं। चलिए मैप पर आ जाइए, मैप पर इसको समझ लेते हैं बड़ी आसानी से। पहले पश्चिमी घाट को देखेंगे। पश्चिमी घाट ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है। ये राज्य जो है, ये थोड़ा सा जो राज्य इसमें जा रहा है ये गुजरात राज्य है। ठीक है, यहीं आप देख रहे हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी इसके आसपास ही आ रही हैं गुजरात में। ठीक, तो ये गुजरात में भी है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद में ये कर्नाटक आ गया, उसके बाद में ये गोवा में भी है, ये रहा गोवा, यहाँ भी इसका विस्तार है। गोवा के बाद और नीचे आएंगे, नीचे केरल में है, और ये तमिलनाडु में भी फैली हुई है पश्चिमी घाट। ये एक्चुअली पहाड़ियाँ बना करके दिखाएंगे आपको। इधर आ जाइए, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा से ऐसे चलती हुई आएंगी, आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया। आंध्र प्रदेश में इसमें एक चोटी है पूर्वी घाट में, जिसको कहते हैं हम अरमाकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। पूरे आंध्र प्रदेश में है ये पूर्वी घाट। आंध्र प्रदेश के बाद में ये कहाँ पर है? कुछ कर्नाटक में इसका हिस्सा देखने को मिलता है, कुछ तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, ये पॉइंट समझने का है।
यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखाया पूर्वी घाट है, और ये आपको ब्राउन कलर में जो है ये पश्चिमी घाट है, और ये दोनों जगह एक जगह आकर के मिल रही हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आके मिल रही हैं, इस जगह को हम बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी को हम कहते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ये मिलन बिंदु है, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। केरल में फैला है, तमिलनाडु में फैला है ये, और कर्नाटक में फैला है नीलगिरी। और इस नीलगिरी पर्वत के नीचे इस पश्चिमी घाट में आओ, अब हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे। पश्चिमी घाट में है क्या? अनाईमुडी, यही है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अनाईमुडी। उसके बाद में नीचे एक पहाड़ी है, इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, केरल में है। उसके बाद है इलायची की पहाड़ी, जो केरल में है। और सबसे अंत में लास्ट में है, तमिलनाडु में पड़ती है ये, नागरकोल की पहाड़ियाँ। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा है? ये है नागरकोल पहाड़ी है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में। उससे ऊपर पूछ ले, अगर ये ऑप्शन में ना देगा तो इलायची की पहाड़ी देगा, इलायची की पहाड़ी नहीं देगा तो अन्नामलाई की पहाड़ी देगा। आइए इनके फैक्ट्स अब देख लेते हैं हम। नीलगिरी पर्वत की हम बात कर रहे थे, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी माउंटेन्स, और ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। अगर हम नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में देखें तो अन्नामलाई पर्वत है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और ये केरल में है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत ही कही जाती है। आई स्पीक ऑफ साउथ इंडिया। इसके बाद इसके भी दक्षिण में, अन्नामलाई के दक्षिण में हमने देखा था इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं केरल में, यहाँ इलायची बहुत मिलती है। इसके भी दक्षिण में, इलायची की पहाड़ी के दक्षिण में हमने देखा क्या है? नागरकोल की पहाड़ियाँ हैं। ये नागरकोल हिल कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तो इसको याद रखेंगे, सबसे दक्षिण में स्थित है नागरकोल की पहाड़ी। इसके अलावा अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ियाँ, या इसको सतमाला अजंता भी कहा जाता है, ये इकलौती ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो केवल एक ही राज्य में इनका विस्तार देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में है अजंता पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ, यहीं पर अजंता की गुफाएं स्थित है, ये महाराष्ट्र में। और बालाघाट पर्वत कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है बालाघाट पर्वत। तो ये हमने डिस्कस कर लिए माउंटेन्स को बड़ी आसानी से। अगली जो क्लास होगी इसमें हम या तो दर्रों पर डिस्कस करेंगे या झीलों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। भैया आप लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।